प्रोबेबिलिटी क्या है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में? इंडिया विन की और पाकिस्तान विन की। ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया 60%, पाकिस्तान 40%। हमें तो मानने को तैयार नहीं थे, हम मानने को तैयार नहीं थे कि यार पाकिस्तान के 40% होंगे, पाकिस्तान के 20% भी नहीं। शेवी भाई कैसे हो सकते हैं यार? हो ही नहीं सकता। मैं तो खुद अपने मुंह पर चपेटे मार रहा हूं कि क्या मैं ख्वाब देख रहा हूं। खैर, इसकी रीजनिंग क्या है उसमें डीप डाइव करेंगे और उससे काफी कुछ क्लियर होगा। आइए आगे। एंड क्यों हम बोल रहे हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। व्हाई इंडिया 60%? स्ट्रॉन्गर बैटिंग डेप्थ, सुपीरियर डेथ बॉलिंग, लेफ्ट हैंड बैटर्स वर्सेस स्पिन डेथ, बेटर फिनिशर्स एंड ग्रेट अडेप्टेबिलिटी। व्हाई पाकिस्तान 40%? और उसमें डीप डाइव भी करेंगे। इंडिया पाकिस्तान राइवलरी फैक्टर, शाहीन अफरीदीज एक्स फैक्टर, स्पिन फ्रेंडली यूएई कंडीशन, इंडियाज प्रेशर vulnerability and format factor T20 is equal to high variance। अब इसका मतलब क्या है? ये तो 5 पॉइंटर है, ये आपको एक एक पॉइंट करके समझाते हैं। आगे चलते हैं जी इसमें कि एज एंड थ्रेट नहीं, इसमें आ जाइएगा कि जो हमने प्रोबेबिलिटी का बनाया था ना भैया इंडिया को वहां पे क्या है, वाई पाकिस्तान 40% एंड नॉट लोअर 20-25%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान को इतना हाई क्यों परसेंटेज मिल रही है और 20-25% की नहीं मिल रहा। पहली बात है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान राइवलरी फैक्टर है, तो इट्स अ हाई प्रेशर गेम, ठीक है। अनलाइक मोस्ट मैचअप्स पाकिस्तान लिफ्ट देयर गेम्स अगेंस्ट इंडिया, मतलब कोशिश करते हैं, चोक करते हैं ये बहुत प्रेशर के अंदर, नो डाउट, लेकिन T20 में आप देख रहे हैं पीछे बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट, कहीं भी जा सकती गेम। दे हैव बीटन इंडिया इन ICC UAE कंडीशंस। वर्ल्ड कप जब हमने ये बात करी कि यार पाकिस्तान को तो 20-25% होना चाहिए, 40 कैसे हो गया, तो ये स्टैट्स दिए गए टीम के द्वारा कि भाई आप पहले ये तो देखो कि T20 वर्ल्ड कप 2021 में दुबई में 10 विकेट से हम हारे थे। सिमिलरली एशिया कप में T20 के भी हम हारे थे जब नवाज ने रन मारे थे और फाइनल पाकिस्तान ने खेला था। तो 2 बार आपके सामने है कि दुबई की कंडीशंस में पाकिस्तान ने आपको हराया है। सच बात है। पिछले 4 में से 2 बार तो हरा ही हरा है, सत्य वचन, राइट, इन दुबई, राइट। तो आगे आ जाइए फिर। इमोशन, राइवलरी प्रेशर एंड फैन एटमॉस्फेयर नैरो द गैप कंपेयर्ड टू स्विंग टुवर्ड्स पाकिस्तान। ये तो खैर ठीक है। आगे आइएगा। शाहीन अफरीदीज एक्स फैक्टर, हमने बार बार ये बात करी, हमने ट्राई सीरीज में भी ये बात करी थी कि शाहीन अफरीदी इस टाइम पे टॉप फॉर्म में फिर से नजर आ रहा है। उसकी पेस उतनी ज्यादा नहीं होगी, बॉलिंग ठीक कर रहा है, बट वो शुरू में विकेट लेके ही दे रहा है। और हमारे अगेंस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है समझना कि शाहीन का एक्स फैक्टर होगा। पाकिस्तान है 1 बॉलर who can flip the game alone। वो जो 152 फॉर नो लॉस की सारी जिंदगी बैठ के फ्री की रोटियां तोड़ रहा ना बाबर आजम, वो गेम जिताई थी शाहीन अफरीदी ने। सही बात। और कहां पे हुई थी वो गेम? इट वॉज इन दुबई। हिज न्यू बॉल स्पेल्स अगेंस्ट इंडिया हैव हिस्टोरिकली क्रिएटेड कोलैप्स, दिस इज अ फैक्ट। उसने KL राहुल, रोहित, कोहली को भी आउट करा पासिंग काउंटर्स में। आप याद करिए श्रीलंका में भी जब बारिश हो गई थी, शाहीन ने ऊपर से रोहित और विराट को बोल्ड मारा था, वो मैच कंप्लीट, हालांकि वो मैच हम जीतते, मगर इसके दिन के ऊपर ये शुरू के स्पेल्स में विकेट ले सकता है। और इंडिया का अगर कोलैप्स होता, क्या है ना, जब हमने पहला फैक्टर देखा कि इतनी बड़ी प्रेशर गेम में अगर ऊपर से विकेट चली जाए तो आप 100,000 में आते हो, तो पैनिक मचता है। यार बाय द वे शाहीन ने ना, अगर आप ट्राई सीरीज की बात कर रहे हो, ऑलमोस्ट हर मैच के अंदर 7 की इकोनॉमी, 6 की इकोनॉमी से बॉलिंग करी है उसने, और प्लस ऊपर का 1-2 ओवर विकेट दे ही रहा था। तो ये इनको फैक्टर दे देता कि अर्ली विकेट निकाल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, देखो अर्ली विकेट भी निकाल ले कोई बात नहीं, हो जाता है मैच के अंदर, इट कुड बी हिज डे, लेकिन अगर डबल स्ट्राइक दे दी ना, 1 और 2, जो शाहीन दे चुका है पहले भी, KL और रोहित को आउट करा था, 152 फॉर नो लॉस वाला मैच है वो, उसके बाद आपसे रन नहीं बने थे। अगर डबल स्ट्राइक दे दी, जो कि शाहीन देने के लिए केपेबल है, तो बड़ा फंस सकता है मैच। इसलिए उनकी परसेंटेज जरा 20% से 40% भी जाती है। शाहीन अफरीदी का फैक्टर है, इफ ही टेक्स अ डबल स्ट्राइक देन द मैच कैन स्विंग टुवर्ड्स पाकिस्तान। आगे आइए 3 नंबर पे देखते हैं कि वाई पाकिस्तान 40% एंड नॉट लोअर 20-25%, स्पिन फ्रेंडली UAE कंडीशंस। पाकिस्तान's likely attack is शाहीन प्लस नवाज प्लस अबरार प्लस मुकीम प्लस फहीम प्लस सैम अयूब एंड सलमान अली आगा, ठीक है, ऑन अ ड्राई दुबई शारजा पे तो नहीं खेल रहा, विदाउट ड्यू, दिस बिकम्स अ 4 स्पिनर अटैक दैट कैन चोक इवन अ स्ट्रॉन्ग इंडियन बैटिंग लाइनअप। ये एक पॉसिबिलिटी है। India's batting depth helps, but mystery spin अबरार मुकीम can still create pressure। ये आपको डिफिकल्टी में डाल सकते हैं। देखो whatever said and done, हमने चैंपियंस ट्रॉफी में इनको धोया था, लेकिन जो एक बॉल पड़ी थी शुभमन को, it just squared him up और बोल्ड हुआ था, so it troubled him although he was set। तो दुबई की कंडीशंस में, स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में इस बार ये प्रिपेयर्ड आ रहे हैं, पिछली बार ये स्पिनर लाए नहीं थे।
इस बार ये अबरार को भी खिलाएंगे, शर्त लगा लो मुकीम को भी खिलाएंगे, और नवाज तो भैया हैट्रिक लेके आ रहा है, 5 विकेट लेके आ रहा है। हाँ। और उसने पहले भी इंडिया को मैचेस हराए हैं अपने दम पर, मोहम्मद नवाज ने, विद द बैट विद द बॉल ऑल्सो ही डन वेल। तो तीसरा, स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस यूएई में, इस वजह से भी 20% से 40% तक आता गया जी। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें जो इनके सारे के सारे स्पिनर्स है ना जी, आप अगर ये ट्राई सीरीज उठा लो, क्या होता है ना कि टीम में 1-2 स्पिनर होते हैं जो पावर प्ले में बॉलिंग करा सकते हैं। वो ऐसा जरूरी नहीं होता कि भाई पावर प्ले के बाद ही आए एंड ऑल, बट इनके पास सारे स्पिनर्स हैं जिन्होंने पावर प्ले में बॉलिंग करा रखी है। आप देखो, नवाज ने, सुफियान मुकीम ने, अबरार ने, इवन सैम अयूब ने पार्ट टाइमर ने करा रखी पावर प्ले के अंदर। सैम अयूब 3-3 ओवर करा है पावर प्ले के अंदर। सोचो ना, दैट टू अगेंस्ट सोचो ना, क्योंकि कुछ टीम्स में ऐसे बॉलर्स होते हैं जो पावर प्ले के बाद ही आते हैं। मेरे बोलने का मतलब ये था, देखो पावर प्ले में अगर लेट्स से इंडिया पाकिस्तान गेम हो रही है, हाँ। पहला ओवर शाहीन अफरीदी डाले, हाँ। राइट, उसको विकेट ना मिले, हम तो मैं चलो इसमें अपना बेस्ट केस सिनेरियो दोनों देख लेंगे सिनेरियो, उसको विकेट ना मिले, ये सेकंड ओवर में लगाए सैम अयूब को, आपकी ईगो चैलेंज होगी, आप रिस्क लोगे, पे ऑफ करेगा, आप उसको तोड़ दोगे, वेरी गुड। लेकिन अगर वो सक्सेसफुल हो गया प्लॉय, आपके गले पड़ जाएगा, उल्टा ही पड़ सकता। एंड अगर शाहीन ने पहले ओवर में विकेट ले ली, फिर तो आपको और मुश्किल पड़ जाएगी कि आप सेकंड ओवर में अगर वो सैम अयूब को लगाते, आप मारने जाओ, आप रोको, बिकॉज विकेट गिरी हुई है, स्कोरबोर्ड प्रेशर है, इंडिया पाकिस्तान है, तो फंस सकते हो। दैट इज व्हाई आल्सो 40% पाकिस्तान को दिया गया, मतलब इट कुड बी अ क्लोज गेम, आगे आएगा ऑब्वियसली, ऑन अस गिवन डे तो कुछ भी हो सकता है। इंडिया प्रेशर वल्नरेबिलिटी, अच्छा इसके ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं गया, पता है क्यों? क्योंकि हमने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत ली और हमने T20 वर्ल्ड कप भी जीत लिया, लेकिन हुजूरों वाला उससे पहले जो 10 साल हो रहा था वो क्या हो रहा था, याद है आपको? आप हमेशा बड़े मैच में जाके फंस क्या रहे थे, आप चोक कर रहे थे। अरे वर्ल्ड कप भी हम लोग हारने वाले थे, T20 वर्ल्ड कप आप चोक कर रहे थे। हिस्टोरिकली इंडिया हैव बकल्ड अंडर प्रेशर वर्सेस पाकिस्तान इन यूएई, इन यूएई, बाकी कंडीशंस की बात नहीं हो रही, बट इन यूएई अगर आप देखो, एशिया कप 2022 आप सुपर 4 में हार गए थे और आपने फाइनल नहीं खेला, और T20 वर्ल्ड कप 2021, पिछली 3 गेम्स जो दुबई में हुई है उसमें से 2 आप हारे हो और 1 आप जीते हो, और वो भी आपको मौत पड़ गई थी, 150 भी नहीं था स्कोर चेज करने का, जो हार्दिक ने यूं करा था, बड़ी मुश्किल से जाके लास्ट ओवर में चेज हुआ था, नवाज को छक्का मारा, और उसमें तो फिर भी इनके मनूद बाबर आजम और रिजवान थे, अब तो वो भी नहीं है। Pakistan's confidence in such games raises their baseline probability compared to teams like श्रीलंका और बांग्लादेश। तो श्रीलंका और बांग्लादेश वर्सेस इंडिया हो, उनकी प्रोबेबिलिटी इतनी नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान की जो हिस्ट्री रही है और जिस तरीके से इन कंडीशंस में उन्होंने किया है, उसकी वजह से उनकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ऊपर होती है। इसका कहने का यह मतलब नहीं है कि दे बिकम फेवरेट्स, बट दे कुड प्रूव टू बी डेंजरस, क्योंकि अभी तक तो हम डिसमिस कर रहे थे यार पाकिस्तान की क्या होगा, तो वो तो 20-25% भी नहीं होगा। किसी को पूछोगे अगर आप, जैसे आज उधर एक फैन को पूछा लक्षित ने, तो उन्होंने बोला इट विल नॉट इवन बी अ कॉन्टेस्ट, इट विल नॉट इवन बी अ कॉन्टेस्ट, मतलब वन साइडेड इंडिया जीतेगी, एंड वी एक्सपेक्ट कि इंडिया वन साइडेड ही जीते, मगर दीज आर फैक्ट्स एंड वी मस्ट अडहेयर टू देम। एब्सोल्युटली, आपको ये सारी चीजें सोच समझ के इस कॉन्टेस्ट में जाना पड़ेगा। आगे आइएगा जी, तो ये देखा हमने वाई पाकिस्तान 40% नॉट लोअर। फॉर्मेट फैक्टर, ये भी बहुत बड़ी बात है। T20 इज अ तुक्का। इन T20s even the stronger side rarely crosses 65 to 70% probability because of the format's volatility। कि अगर आप एक ऑस्ट्रेलिया हो और आपके सामने लेट्स से एक पाकिस्तान हो जो पिटी हुई है T20 के अंदर, या आप एक इंडिया हो और आपके सामने पाकिस्तान हो जो पिटी हुई है, इंडिया हो आपके सामने श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, फिर भी आपका 70% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं दे सकता आपको हमारा एल्गोरिथम, बिकॉज T20 है ही इतना वॉलेटाइल। जैसे बोला कि वन स्पेल, एक स्पेल शाहीन की, एक राशिद की, एक हसरंगा की, या एक कैमियो फखर का, खुशदिल का, या हमारे केस में नवाज का जो हुआ था 2022 एशिया कप में, इट कैन टोटली स्विंग द मैच रिजल्ट मैसिवली। नहीं, जहां तक आप T20 की बात करो ना, ये वही फॉर्मेट है जिसके अंदर T20 वर्ल्ड कप के अंदर अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था। किसी को कुछ नहीं पता था कि कौन किसको हरा देगा यार। अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को भी हरा रही है, अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को भी हरा रही है, एंड किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया, एक पैसे की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। बिल्कुल, फॉर्मेट T20 है ना यार, कहीं भी जा सकती है, कुछ भी हो कहीं भी जा सकता सकती है, कुछ इधर भी भी हो सकता है। 119 भी पाकिस्तान से चेज नहीं हुआ था, तो कुछ भी हो सकता है। साउथ अफ्रीका से 30 पे 30 नहीं बने थे फाइनल में, वर्ल्ड कप फाइनल में। तो T20 का कुछ नहीं पता, कोई भरोसा ना है। सो पाकिस्तान 40% इज नॉट इक्वल टू इंडिया, बट इट रिफ्लेक्ट्स T20 वॉलेटिलिटी एंड राइवल्स हिस्ट्री। तो जब हमने ये असेसमेंट करी तो हमने सोचा यार पाकिस्तान यार 10-15% होगा अगेंस्ट इंडिया, बड़ा मन बना के, लेकिन 40% दिख रहा था। इट वाज एन आई ओपनर। ट्राई सीरीज जीत गए ना लोग, इसलिए इट वाज एन आई, हाँ ट्राई सीरीज जीत गए, और जिस तरीके से जीते, जिस तरीके से जीते। आगे आ जाइएगा, ये भी हमने देख लिया। सो इफ वी रिमूव कॉन्टेक्चुअल बफ्स,
if this were a pure quality versus quality comparison, Pakistan true number would be close to 25 to 30% या 20 to 25%. अगर ये true quality to quality होता या मैचअप होता कि पाकिस्तान 11 वर्सेस इंडिया 11 ऑन पेपर, तो ये 20-25% मिलता. सही बात. पाकिस्तान को उससे ऊपर नहीं मिलता. बट फैक्टरिंग राइवलरी, शाहीन, स्पिन फ्रेंडली पिचेस एंड T20 वॉलेटिलिटी, इट राइजेस टू 40%. और एक मैंने आपको जो बात बताई थी दोपहर को कि अगर ये टॉस जीतते हैं तो हमारा सिस्टम बोलता है कि दिस राइजेस टू 50%, देन इट कुड बी अ 50-50 गेम, which is unbelievable given the fact कि इंडिया की इतनी बड़ी टीम है. But I think the system has also factored in कि this is the first time that you are going in against Pakistan without Virat Kohli, without Rohit Sharma, ये एक और फैक्टर है, and without Ravindra Jadeja. ये फैक्टर तुमने बोला ही नहीं, ये तो लास्ट में एडेड फैक्टर है विराट और रोहित वाला. स्पेशली विराट वाला यार, उसने तो बहुत मारा है इनको यार जी. वो पहली बार नहीं होंगे तो कह रहे कि चलो हमारा कुछ तो चांस है भाईजान. आगे आते हैं जी. ये भी हमने देख लिया, तो हमने आपको ये भी समझाया कि 20-25% क्यों नहीं है पाकिस्तान का चांस, इतना हाई 40% क्यों लगता है. तो समरी में इंडिया स्टिल फेवरेट्स 60%, नो डाउट. पाकिस्तान 40% रिफ्लेक्ट्स देयर अपसेट एबिलिटी टू इन दिस यूनिक राइवलरी कंडीशंस, नॉट इक्वल फुटिंग. Against other teams like Australia or England, Pakistan's probability might drop back to 30%. But क्योंकि ये इंडिया है, क्योंकि ये इंडिया पाकिस्तान की जो इमोशंस हैं वो सब जुड़ा हुआ है, तो इंडिया पर भी प्रेशर होगा एडेड. दैट इज व्हाई दे आर गेटिंग दैट एक्स्ट्रा 10-15%.